इस वीडियो में हम रिजेक्शन के 3 और एरर देखेंगे जो आधार संबंधित उलझनों के कारण उत्पन्न होते हैं। पहला एरर है इनएक्टिव आधार, आधार मैपिंग डज नॉट एग्जिस्ट या आधार नॉट मैप्ड टू IIN। ये रिजेक्शन के सबसे बड़े कारणों में से एक है। इसे सुलझाना ज़रा कठिन है। ये उलझन सिर्फ आधार आधारित भुगतान प्रक्रिया में ही देखी जाती है। ग्रामीण बैंकों में सुलझाना और भी कठिन हो सकता है। इसके नाम के बावजूद इस कारण का आधार कार्ड से कोई लेना देना नहीं है। आधार नंबर ऐसे ही इनएक्टिव नहीं हो जाते। जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा, मजदूर का आधार नंबर NPCI में मजदूर के बैंक के IIN से जुड़ा होता है। ये लिंक जब टूट जाती है, इसे इनएक्टिव आधार कहते हैं। ये लिंक अन्य कारणों से टूट सकती है, जैसे कि अगर KYC पुराना हो जाए या अकाउंट में किसी प्रकार की उलझनें हों तो लिंकिंग टूट सकती है। बैंक में मजदूर के 2 अकाउंट हो सकते हैं जो एक ही आधार से जुड़े हुए हों। बैंक इस कारण से इस लिंक को NPCI मैपर में खुद इनएक्टिव कर सकता है। या फिर मजदूर का जॉइंट अकाउंट भी हो सकता है। मजदूर को अपना व्यक्तिगत खाता खुलवा के उससे आधार को लिंक करना पड़ेगा। मजदूर को बैंक से आधार और बैंक अकाउंट और एक बार जोड़ने का निवेदन अपने बैंक को करना होगा। उन्हें ये भी निवेदन करना होगा कि NPCI मैपर में बैंक IIN के साथ उनका आधार लिंक हो जाए। बैंक के अनुसार इसे करने में कुछ दिन लग सकते हैं। कुछ दिनों में NPCI मैपर में चेक करें स्टेटस एक्टिव है या नहीं। ये स्टेटस बैंक चेक करके बता सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये सब करने के बाद भी भुगतान रिजेक्ट हो रहे हैं। इस मामले में फिर अनेक समाधानों की कोशिश की जा सकती है। आधार लिंकिंग निकाल कर वापस दोहरा सकते हैं या फिर दूसरे बैंक में एक खाता खोल के उसको लिंक कर सकते हैं, या फिर ब्लॉक या बैंक अधिकारी NPCI से समस्या सुलझाने के लिए निवेदन कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि राज्य या ब्लॉक अधिकारी आधार को भुगतान प्रक्रिया से हटाकर अकाउंट द्वारा भुगतान को कर सकते हैं। अगला एरर है पार्टिसिपेंट नॉट मैप्ड टू प्रोडक्ट। ये कारण मजदूर खुद नहीं सुलझा पाएंगे। इस मामले में बैंक का IIN या IFSC NPCI के डेटा में मौजूद नहीं होता। ऐसा तब हो सकता है जब एक बड़े बैंक का छोटे बैंकों में विभाजन किया जाए, जैसे कि अनेक छोटे ग्रामीण बैंकों का बनना, या फिर छोटे बैंक मर्ज होकर एक बड़ा बैंक बन सकते हैं। ऐसा होने पर ये बैंक का IFSC या फिर IIN बदल सकता है और NPCI में कभी-कभी अपडेट नहीं हो पाता। कुछ दिनों के लिए उस ब्रांच के सारे ही भुगतान रिजेक्ट हो जाएंगे। चलिए इसका समाधान देखते हैं। नए IFSC या IIN को MIS और NPCI पर खुद ब खुद अपडेट हो जाना चाहिए। अगर रिजेक्शन फिर भी होते रहें तो ब्लॉक अधिकारियों को NPCI से अपडेट करने के लिए निवेदन करना पड़ेगा।